धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार के वश में मुझसे अपराध बन गया है, मुझे बचा लीजिए। वाणी का अपराध बन गया है। उसके बाद उसी दिन धाम आके वैष्णव दर्शन करने लगे तो दोष दर्शन हो गया महाराज जी। महाराज जी, धाम नाम की आसक्ति रुक गई है, विचार भय और गंदगी छाई हुई है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो हम पहली बात ये कहते हैं कि सही माने में जब हम किसी को दोषी देखते हैं ना, तो वो दोषी होता नहीं है, दोष हमारे नेत्रों में होते हैं। सही माने में अगर हमारे नेत्र में राम है तो चराचर जगत राम दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में काम है तो चराचर जगत काम दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में श्याम है तो चराचर जगत श्याम में दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में दोष है, हमारे हृदय में दोष है तो हमें दोषी दिखाई देगा। हमें कोई दोषी नजर नहीं आता है, गुरु कृपा से कोई दोषी नजर। अगर कहीं कुछ दोष की लीला होती है तो नजर आता है 3 गुणों का खेल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया का खेल हो रहा है। हम वैष्णवों में दोष क्यों देखें? देखो, एक बात समझनी होगी, एक है साधक और एक है सिद्ध। सिद्ध तो निर्दोष होता है और साधक में कुछ दोष होते हैं जिनको वो त्यागने का प्रयास कर रहा है। चूक हो सकती है उससे, वो त्यागने का धीरे धीरे प्रयास करके सिद्धावस्था की तरफ चल रहा है। तो यदि साधकों में दोष दिखाई भी दे, माना कि दोष है, तो वहां प्रणाम करना चाहिए कि बहुत बहादुर हो, भगवान के मार्ग में चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, तुम में ये जो दोष है ये भी दूर कर देंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े का आश्रय लिए हो, बहुत बड़े करुणा निधान भगवान का आश्रय लिए हो। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर घृणा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आज कमी है और कल ये ठीक हो जाए, कल बहुत अच्छा महात्मा बन जाए। तो पहली बात तो हमें वैष्णव में दोष दर्शन करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर हो जाए तो तत्काल प्रणाम करके और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब वैष्णव के स्वामी हैं। तो उनसे क्षमा मांगोगे तो हृदय शांत हो जाएगा। वाणी से तो कहना ही अगर कह दिया तो वज्र का पाप हो गया। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। यदि आप किसी भक्ति की निंदा करने लगे तो एक क्षण में बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य क्षण में नष्ट हो जाएंगे। तभी फिर वो मन विचलित हो जाता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन सब आ जाता है। तो हमें लगता है कि चाहिए कि आप गलती मानिए, जिन वैष्णव के प्रति दोष बुद्धि उनका ध्यान कीजिए, उनके चरणों में वंदना कीजिए, और आगे से कान पकड़ करके कि कभी मैं किसी वैष्णव का दोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे भाव से चलो तो भजन बन जाएगा। भजन करने वालों के लिए तो आज्ञा दी गई है, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीच समझना। तो आपने अपने में गुणाभिमान किया तभी दोष दर्शन हुए। क्या गुण है आप में? दूसरों में दोष देख रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो सो हमसे बुरा न। तो हमारे अंदर बुराइयां भरी, हमको अपनी बुराइयां निकालनी। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को पवित्र करो तो भगवान का भजन बन जाएगा। नहीं तो खुदा अपन भोग कर रही हो, ये धाम भजन इन सब से आपकी दूरी बन रही है। दूरी क्या, कुछ दिन बाद मन ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपराध बन जाए तो बिल्कुल भजन छूट जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों का छूट जाता है, आप तो साधारण है। वैष्णव अपराध बन जाए तो सिद्धों के भी भजन में बाधा पड़ जाए, साधकों की तो बात क्या। इसलिए कोई वैष्णव निंदा करता हो तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा, तुरंत हट जाओ वहां से। वैष्णव निंदा स्वयं तो करो मत और सुनो मत। वज्र की लीक है, फिर भोगना पड़ेगा। बहुत ये भयंकर अपराध है। इसलिए संतों के, वैष्णव के चरणों में नमन करो। उनमें जो कमियां हैं उनके नाथ ठीक करेंगे, प्रभु उनके स्वामी हैं, वो ठीक कर देंगे। अपने को अगर ऐसा लगता है कि हमारे प्रति उनका
गंदा भाव है तो दूरी बना लेनी चाहिए, डांट देना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी कारण से अगर मतलब हो भी गया प्रभु जी तो क्या करें? और उसी वैष्णव से अपराध क्षमा मांगे, इसका सिद्धांत है। जैसे आपको किसी वैष्णव से हो गया तो उसी वैष्णव से क्षमा मांगे कि महाराज जी क्षमा कीजिए, आपके प्रति हमारा दोष दर्शन हो गया था, आप हमें क्षमा कीजिए या दंड दे दीजिए, आप अब हमसे गलती हो गई। तो वो गुस्सा करें या क्षमा करें, आपने प्रार्थना कर ली, आपका क्षमा हो जाएगा, आपका माफ हो जाएगा। हरि सिंह जी, राधा वल्लभ सिंह श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, हम अपने आप को और भगवान को कैसे जाने महाराज जी? जानने की पहले प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और प्रबल इच्छा तभी होती है जब समस्त भोगों से, ऐश्वर्य से, मान प्रतिष्ठा से वैराग्य हो जाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोगों में लगी हुई है, ऐश्वर्य में लगी हुई है, जिसका चित्त भोगों ने अपहरण कर लिया है, वो कभी ऐसा निश्चय ही नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान क्या है, मैं क्या हूं, कौन हूं, ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती है। एक सुना कर जिज्ञासा होना अलग बात है, और भूख लगना अलग बात है। जैसे हमें भूख लगती तो सिर्फ भोजन चाहिए, उस समय भोजन सुहाई देता है। ऐसे में भगवान की भूख लग जाए, भजन की भूख लग जाए, भोगों से त्याग हो जाए, तब हमारे अंदर जब भगवान के जानने की प्रबल जिज्ञासा होगी तो आप नहीं जानेंगे, भगवान आपको जनाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जानता है जिसे हे प्रभु आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप में हो जाता है। तो भगवान को जानना और अपने स्वरूप का जानना एक ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जे भी जीव मेरा दर्शन पाता है उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अगर हम अपने स्वरूप का बोध कर ले तो भगवान को जान गए, और भगवान को जान गए तो अपने स्वरूप का बोध, क्योंकि दो नहीं तो एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे है शरीर और शरीर के भोगों की प्रीति। जो ये शरीर है इसको मैं मान लिया है, और इंद्रियों का जो भोग विलास है इसे मेरा मान लिया, अपना मान लिया है। बस ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ना आप अपने को जान सकते हैं ना भगवान को जान सकते हैं। अब इसके हटने के जो उपाय है, सबसे पहला साधु संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। साधु संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अलग अलग संतों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य वाले संतों का संग करे जिनका केवल भगवान उद्देश्य है, केवल भगवान। ऐसे संतों के संग से संस्कृति का, आवागमन का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। पहला संतों का संग, और दूसरा नाम में अत्यंत आसक्ति, नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। तीसरा भगवान को अर्पित कर्म, जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पित करे। तो भगवान को अर्पित कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करे और उनको भगवान को अर्पित कर दे। पहला सत्संग साधु संग, दूसरा नाम में सुदृढ़ रति, और तीसरा समस्त कर्म भगवान को समर्पित, और चौथा अपनी नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, इन तीन को शासन में लाना। नेत्रेंद्रिय से गलत नहीं देखना, श्रवणेंद्रिय से गलत नहीं सुनना, वाणी से गलत नहीं बोलना। इसी में रसेंद्रिय भी है,
जबान में दो इंद्रियां, एक वाक इंद्रिय, एक रसेंद्रिय। एक को कर्मेंद्रिय कहते हैं, एक को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। रसेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है, वो वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय। तो भोजन बड़ा पवित्र और भगवद अर्पित, वाणी बड़ी पवित्र और किसी को दुख देने वाली नहीं। श्रवणेंद्रिय सावधान, सावधान होकर सुने, सावधान होकर देखें। अगर हम इन नियमों का पालन करें बहुत काल तक और भगवान से प्रार्थना करें तो हम अपने स्वरूप को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। चंदन सेन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु को हमने देखा है, उनके मार्गदर्शन में हम चले हैं, तो ऐसे में गुरु और इष्ट देवता में कौन बड़ा है महाराज जी हमारे लिए? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, एक ही तत्व है। किसका प्रश्न है? तत्व एक है। अब हम परमात्मा और गुरु की महिमा पर विचार करते हैं। जैसे भगवान का नाम और जो नामी है, इनमें कौन बड़ा है? तो हम महिमा पर विचार करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो महिमा में पता चला कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन नाम जप कर घोर पापी अभी भी कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। घोर पाप करने वाला भी यदि भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान कभी युग में अवतार लेते हैं, तब आकर जन कल्याण करते हैं, लेकिन नाम तो आज भी जन कल्याण कर रहा है। अच्छा, भगवान कुछ का कल्याण करते हैं, नाम तो लाखों का कल्याण कर रहा है। जब हम महिमा देखते हैं तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम, राम ते अधिक राम कर नाम, राम न सके नाम गुण गाई, इतनी महिमा। ऐसे ही हम जब सदगुरु और भगवान पर देखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में सनातन से विराजमान है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया। बात मानते हो नहीं? भगवान सनातन से हमारे हृदय में विराजमान है, पुरातन से विराजमान है। चाहे हम जिस योनि में गए हों, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया। वही भगवान जब गुरु रूप धारण किए, वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वही भगवान जो हमारे गुरु रूप में विराजमान हुए और अपनी वाणी रूपी सूर्य का प्रकाश किया, तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान ने स्वयं आदेश किया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर के गुरुदेव को जानना, भगवान ने कहा। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाओ, तो बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। कि गुरुदेव की बलिहारी, जिन्होंने गोविंद जो छुपे हुए थे उनका साक्षात्कार करवा दिया। तो इसलिए एक तत्व होते हुए भी, जैसे नाम और नामी अभेद होते हुए भी नाम बड़ा है, ऐसे गुरु और इष्ट अभेद होते हुए भी गुरु बड़ा है। इष्ट और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले गुरु की दंडवत होगी, फिर इष्ट की दंडवत होगी। जोगेंद्र जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान की माया संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आप श्री के श्री वचनों के अनुसार ये माया भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाती है महाराज जी। तो महाराज जी, उपासकों पर पड़ने वाला ये विशेष प्रभाव क्या उपासकों द्वारा किए गए भजन से शुद्ध चित्त द्वारा अनुभव किया गया माया का प्रभाव है या कुछ और? क्या जानना चाहते हैं भगवान? मैं जानना चाहता हूँ कि ये माया जो उपासकों द्वारा किए गए भजन से जो चित्त शुद्ध होता है, तो ये अनुभव में आती है या कोई विशेष? कह रहे हैं कि जैसे उपासकों का हृदय शुद्ध हो जाता है तो उनको विशेष अनुभव में आता है। हाँ, विशेष। जैसे पीठ में तिनका गिरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आंख में गिरे छोटा सा तो बहुत बड़ा समझ में आएगा ना। ऐसे ही जो माया में गिरे पड़े हुए हैं, उनका हृदय पीठ जैसा है।
और साधकों का हृदय आंख जैसा है। छोटा सा भी, जरा सा भी स्फुरना हुई तो देखो सूरदास जी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े संत हैं, इतने महान हैं, और कह रहे मेरे समान तो संसार में कोई कुटिल खल कामी है ही नहीं। आंख जैसी हृदय की स्थिति, आंख में जरा सा किनका पड़ा बहुत भारी दर्द होगा, पीठ में एक इतना बड़ा किनका पड़ जाए तिनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। जो मैं अपने दोषों का वर्णन करूं तो कथा बढ़ जाएगी, दोषों का इतना भंडार भरा है कि भगवान की कथा रुक जाएगी, हमारे दोषों की कथा चल पड़ेगी। तो जो महान हृदय होता है, जो साधक होता है, जो संत होते हैं, जरा सा भी दोष उनको पहाड़ जैसा लगता है, और जो माया में फंसे हुए लोग हैं, पहाड़ जैसा दोष उनको लगता ही नहीं कि दोष है। इसलिए विचार करके कहा गया था कि संत और साधकों के हृदय में माया का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अत्यंत कोमल और ज्ञान युक्त होते हैं। तो थोड़े भी दोष को बड़ा करके मानते हैं, महान हाहाकार मच जाता है अगर थोड़ा भी दोष आता है। और अज्ञानी का हृदय दोष युक्त तो है ही, उसको तो जरा सा गुण हुआ तो वो अभिमान से फूल जाता है, वो दोष युक्त हृदय होता है। तो बात समझ में आ रही? मोहित कुमार जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, तन्मय स्थिति कैसे हासिल की जाए? अभ्यास से। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का, मंत्र का, तो हमारे अंदर नाम और मंत्र के प्रभाव से रूप प्रकाशित होता है, रूप में तन्मयता आ जाती है, रूप देखते ही चित्त आसक्त हो जाता है। इतने सुंदर भगवान है, इतना आकर्षण है कि एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को परास्त किए हैं, ऐसे करोड़ काम भगवान को देखकर मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। वेद भी नेति नेति कहते हैं, जिनकी महिमा का पार नहीं पाते। ऐसे सुंदरता के समुद्र श्री भगवान का दर्शन होते ही जीव तन्मय हो जाता है। तो तन्मयता के लिए पहले हमको अभ्यास करना होता है। हम खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें, बराबर बहुत समय तक, सुख मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, हमें लगे रहना है। बस जिसने एक नियम ले लिया कि मुझे भजन करना है, सब कुछ करते हुए भजन करना है, वही तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। जब तन्मयता आ जाती है ना, तो न काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। वो अपनी प्यारे जू को देख देख करके जीवन धारण किए हुए है, वो तन्मया स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पहले हम अपना भोजन पवित्र करें, अपने आचरण पवित्र करें, कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करें, और वर्षों खूब नाम जप करें, और अपने नाम जप को गुप्त रखें, उसका अहंकार न प्रकट करें, किसी को बताएं ना आप कितना नाम जप कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और शास्त्र का स्वाध्याय करें। साधक संजीवनी है आपके पास, खरीद लेना एक। क्या खरीदोगे? साधक संजीवनी। हाँ, किसकी है? श्री स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। प्रत्येक साधक को एक पेज चाहे पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप देखो बहुत सुंदर उसमें आपको साधना का मार्ग मिल जाएगा। उसके पढ़ने से मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और बहुत सी ऐसी अलौकिक जानकारियां उसमें विराजमान है जो सब ग्रंथों का निचोड़ है। तो हमें लगता है कि जैसे साधकों को जो परमार्थ पे चलना चाहते हैं, साधक संजीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक साधक संजीवनी खरीद लो गीता प्रेस से, और उसको पढ़ो, और नाम जप करते रहो, और मंत्र जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, पवित्र भोजन करो,
तो आपकी तन्मया स्थिति धीरे धीरे हो जाएगी। यश शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है तब मन भक्ति की ओर भागता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हम सिर्फ भय की वजह से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा भी करे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। जो शभीत आवा सरनाई, रखिहो ताहि प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं यदि वो भय सहित मेरे समीप आया भयभीत होकर के, तो मैं उसके प्राणों के समान प्यार करूंगा। रखियो ताहि प्राण की नाई, जैसे प्राण सबको प्रिय है, मैं उसे अपना प्राण की तरह प्यार करूंगा जो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। जरूर भयभीत हो जाना चाहिए संसार से, पता नहीं कब शरीर छूट जाए और भजन नहीं हुआ, और बड़ा भयानक भयानक रोग होता है, भयानक भयानक कष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भयभीत होकर भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं। डॉक्टर नीलेश निर्मल अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है? वो हमारे धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी है कि धर्ममय है कि नहीं और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं। वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अजीत कुकरेजा जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में हूं। यहाँ हर पल छल कपट, क्रोध, लोभ और स्वार्थ का सामना करना पड़ता, फिर भी मैं नाम जप और भक्ति करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसे विषम परिवेश में मन वचन कर्म से पवित्र रखते हुए अपने आप को लोक कल्याण भी करूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, ऐसे में क्या? बहुत कठिन है। व्यवहार में परमार्थ लेकर चलना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि दूसरे का हित भी करो और जिसका हित करो वही प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, फिर भी हमें हित करना है। कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं दबाव के द्वारा गलत करने की प्रेरणा आ रही है। हमको गलत नहीं करना है, धर्म से चलना, तो बड़े स्तर से हमारा विरोध हो रहा है। ये सब सहना पड़ेगा। भगवान पर दृढ़ भरोसा रख करके भगवान को अपना मित्र मान करके चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर भगवान को भूल गए तब तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। कोई एक चीज महाराज जिसको मैं अपने ये देख कोई एक चीज जिसको मैं अपने जीवन में धारण करूं और जिससे बचा। नाम, भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपिएगा और उसी से आपको भगवान के अपनेपन का अनुभव होने लगेगा। नाम नामी अभेद है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान से भरोसा हो जाता है। भगवान का भरोसा हो गया तो आप संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन है भगवान पर भरोसा होना। देखो, कोई विपत्ति आई तो हमारा मन किधर गया? भगवान पे गया या फोन नंबर पे गया? कि अमुक पदाधिकारी को फोन नंबर करते हैं, इसका मतलब चूक हो गई। भगवान का भरोसा नहीं रहा और सिर्फ भगवान का भरोसा, तो कहीं कोई परास्त नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। सिर्फ भगवान का भरोसा, अब वही होगा जो प्रभु आप रचे हो। आपके सिवा मैं किसी दूसरे का सहारा नहीं ले सकता। आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे जीवन हो। पर एकमात्र भगवान का भरोसा, तो फिर गाड़ी ऐसे दलदल से भी पार हो जाएगी। ये दलदल है। राजनीति, व्यवहार में छल कपट, ये सब तो एक बड़ा दलदल है जिससे निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी होती है ना। तो भगवान का अगर हम आश्रय लिए हैं तो हमारी प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, हम इस दलदल से भी निकल जाएंगे। खूब नाम जप कीजिएगा,
भगवान का आश्रय रखिएगा और आहार शुद्ध रखिएगा। मांस आदि कभी न खाएं, शराब कभी न पिएं। आज आप हमारे पास आए हो तो शपथ खाओ कि आज के बाद हम न शराब पिएंगे और न मांस खाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, आपके दर्शन हुए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशई हो, अब तक गलती हुई अब गलती नहीं करूंगा। राहुल शर्मा जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी का एक तुच्छ सा भक्त हूं, उन्हीं की कृपा से निरंतर राम नाम जप करने का भी प्रयास करता हूं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा के संकेतों को कैसे प्रतिपल अनुभव कर सकता हूं महाराज जी? जब प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानोगे तब संकेतों का अनुभव कर पाओगे। जब हमारे हृदय में केवल प्रभु का ही स्थान रहेगा, किसी से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो मैसेज आएगा तो प्रभु का आएगा, तुरंत पढ़ लोगे कि हमारे प्रभु अब ये चाह रहे हैं, अब हमारे प्रभु ये चाह रहे हैं। अब अभी इतने मैसेज पढ़े कि देखो ना कितना प्रपंच भरा हुआ है अंदर, तो कैसे पढ़ पाओगे इनमें कौन प्रभु का है? आते तो हैं प्रभु के, सबके हृदय में आते हैं। जहां आप गलत करना चाहोगे वहां आएगा। क्या आप गलत करते हुए नहीं समझते मैं गलत कर रहा हूं? तो फिर अंदर से जो ये कि आप गलत कर रहे हैं, प्रभु का ही तो मैसेज है, प्रभु ही तो आपको संकेत कर रहे हैं। तो ये तभी हम समझ पाएंगे जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हिंद चातक तुलसीदास, एकमात्र भगवान का भरोसा, भगवान से आशा, भगवान से संबंध, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बने बांध बरडोरी। हमारा मन जो विविध प्रकार के रिश्ते नाते संबंधों में फैला हुआ है, वो सब रिश्ते नातों से हटा के एकमात्र प्रभु में लगा दें तो हमें पता चलने लगेगा मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। अंदर ही अंदर अपने आप पता चलने लगेगा। और दास में सामर्थ्य आ जाती है स्वामी की। जो दास होता है उसमें स्वामी की सामर्थ्य आ जाती है, भगवान की सामर्थ्य आ जाती है, और भगवान के सामर्थ्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए दास को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। गलती हो जाने पर भी, त्रुटि हो गई, जहां आपको फंसकर नीचा गिरना चाहिए वहां आप ऊंचे उठ जाओगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्यों? आप बहुत बड़े की शरण में हैं, बहुत बड़े की। ये मतलब पक्की बात मान लीजिए और अंदर से भगवान से प्यार कीजिए। नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान का भाव रख करके परिवार सबको प्यार देते हुए और सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए चलो, तो अभी भगवान से अपनापन हो जाएगा। ख्याति जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी आप में क्षमता या ऊर्जा नहीं होती, फिर भी ये ना नहीं कह सकते किसी को। जैसे किसी ने कुछ पैसा मांगा या कोई हेल्प मांगी, तो फिर क्या कभी फिर काम भी पूरा नहीं कर पाते, तो फिर बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। ऐसे में ना करना कैसे सीखें महाराज जी? हाँ, बहुत पवित्र हृदय है आपका, धन्यवाद। ऐसे हृदय बहुत कम होते हैं जो दूसरों को ना कहें, जिनके मुंह से ना नहीं निकलता। ऐसे बहुत कम हृदय होते हैं। बका ज्यादा हृदय तो ना वाले ही होते हैं। बका ऐसा स्वभाव भगवान की कृपा से मिलता है। अगर हम नहीं दे पाते हैं लेकिन दुखी हो गए, उसको देना चाहिए था ऐसा भाव से, हमारा काम तो हो गया। उसको धन नहीं पहुंचा लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया। परहित की भावना हमारे अंदर है कि काश आज अगर हमारे पास होता तो मैं आपको दे देती, पर है नहीं। तो ये जो आपके अंदर भावना आई, ये भावना आपको अध्यात्म में उन्नति प्रदान करेगी। और जो सद हृदय वाले होते हैं उनका मंगल, जैसे कोई आया और आप नहीं दे सकते तो उसका विधान बन जाएगा। आप नहीं देंगे तो भी उसका विधान बन जाएगा, क्योंकि वो आपके पास आया है और आपका हृदय महान है। तो महान, एक बार हम अपने गुरुजी के साथ किसी संत के पास गए, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, तो कहा कि आज यहाँ रुक जाएं। तो वो संत बहुत एकांत प्रेमी थे, तो उनके सेवक ने निवेदन किया, महाराज जी तो कुछ कहेंगे नहीं लेकिन बहुत एकांत प्रेमी है, तो बस इतना ही कहना था। हम लोग समझ गए। हम कहा बिल्कुल 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 ठीक। आप सत्य मानिए, जे हुए निकले ते एक आदमी खड़ा था,
उन्होंने कहा दंडोती परिक्रमा लगाते हो क्या? कहा रुकने की इच्छा है क्या? हाँ। ऐसी बढ़िया व्यवस्था दी। किसने? जिन संत के हम रुकना चाहते थे उन्हीं ने, मतलब और कोई नहीं, उन्होंने प्रेरणा करके पहले से व्यवस्था कर रखी थी। तो यदि हमारा उदार हृदय है, हम किसी का दुख निपटाना चाहते हैं और मेरी सामर्थ्य नहीं और मैं दुखी हो गया, तो परमात्मा जो आया है उसकी सहयोग कहाँ से करेंगे? वो निश्चित हो जाएगा। अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम कितनों की कामना पूर्ण करेंगे। हम सीमित धन वाले, सीमित बल वाले, सीमित बुद्धि वाले हैं और भगवान की सृष्टि अनंत है। हम कितनों की सेवा कर सकते हैं? तो हम भावना कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हम भावना से दुखी हो गए, यही है परहित सुख और परहित दुख। ये जिसके हृदय में है कि वो सुखी को देखकर सुखी होता है, दुखी को देखकर दुखी होता है, यही संत हृदय है, यही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। तो ऐसा सबको करना चाहिए। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना चाहिए कि मैं इसके दुख का निवारण कैसे करूं। यदि नहीं कर सकता तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आप कहीं ना कहीं किसी के द्वारा वो आपके दुख का निवारण करें। मोहित सेठी जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का समय ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट से सारे काम किए जाते हैं। ऐसे में मन बार बार भय से भर जाता है कि मतलब आने वाला समय कैसे होगा। आंतरिक शांति, स्थिरता, साहस और विश्वास मतलब कमी आ जाती है। तो महाराज जी ऐसे में मतलब कहने के भविष्य को देख के बड़ी चिंता होती है। इसीलिए कलयुग में लोग भोग विलासी और रोगी होंगे। पहले कैंसर सुना नहीं जाता था, अब तो बुखार की तरह कैंसर फैल रहा है। जिसको देखो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो कलयुग में लोग जो है भोगी होंगे, विलासी होंगे, व्यसनी होंगे और रोगी होंगे। क्योंकि अब देखो, हमने अपने बचपन में देखा, एक फार, मतलब एक ऐसे फार है, हल, एक फार का हल, उससे पूरा बीघा जोतना है। 2 बजे रात्रि से बैल को लगा दिया और 11 बजे दिन तक, तो एक थोड़ा सा जोत पाए। 2 दिन 3 दिन बराबर चलते, तो किसान को कभी न तो जुकाम न बुखार, ढेर सारा भोजन पाया, मेहनत। और माताएं बहनें घर में धान कूटना, चक्की अपने घर में ही रखना, और सब तो बलवती होती थी, बलवान होते थे, शरीर पुष्ट होते थे। अब भैया 20 मिनट में ट्रैक्टर से जोते आए, 20 मिनट चक्की में आटा पिस गया, और तो क्या मशीनें रोटी बना रहे हैं। तो शरीर बीमार हो रहे हैं, शरीरों में दम नहीं रह गए। अब जब 30 हाथ से पानी घसीटा जाता था ना बाल्टी से, तो फेफड़े, दिल सब सही होते थे। नहीं, कुआं से पानी घसीटना, मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, 6 लीटर की बाल्टी है, और कुआं से 30 हाथ 40 हाथ पानी घसीटते थे, और 10-50 बाल्टी जानवरों को पिलाना और मेहनत करके और सब। तो वो शरीरों की जो पुष्टता थी अब नहीं रह गई, क्योंकि अब सुविधा हो गई, बटन दबाओ मोटर पानी। नहीं, अब वो थोड़ी रह गया कि कुआं से पानी खींच करके। तो अब जानवरों को चारा, हरा चारा डालना है, पसीना पसीना हो जाता था। वो मशीन हाथ वाली है, अब बटन दबाओ, ढेर सारी चारा कतर के फेंक दिया। तो अब बटन वाले काम रह गए हैं। पहले गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान, और अब ऐसे थोड़ी नजर आते। खेती जोतना, सब मेहनत करना, तो बलवान होते थे। अब क्या बल रह गया? अब नए लड़के देखो क्या है, चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की, और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पाए, मस्त एकदम घूम रहे। तो आजकल का भोजन और आजकल के विचारों में तो ये बात आपकी बहुत सुंदर है कि आगे हमारा समय संकटपूर्ण है। जो आगे समय आता चला जाएगा वो संकटपूर्ण होगा। देखो, जब घर में हम पोछा लगाते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पैर काम करते हैं, मेहनत काम कर। अब घर में काम वाली रख ली, काम न करना पड़े, शरीर को क्या करोगे इसको?
अगर इसको मेहनत नहीं करोगे तो रोगों का घर हो जाएगा। तो देखो सब चेहरे ऐसे लगते पीलिया हो गई है, चेहरे नहीं लगते। पहले चेहरे चमकते थे, चेहरा चमक रहा है, जवान घी दूध खा के समझ में आता था। अब तो समय ही बदलता चला जा रहा है। अगर जिनके पास पैसा है तो वो शराब पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, गंदे आचरणों में चल रहे हैं। तो भगवान बचावे, कलयुग का प्रभाव बहुत जोरदारी से बढ़ेगा। और ये जितनी मशीनें बन रही हैं ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक होगी। अब मशीनें ऐसी आ गई कि लेबरों को काम ही नहीं है, सब मशीनों से काम हो रहा है। तो अब लोग फिर क्या करेंगे? नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, रोगी शरीर हो जाएंगे। मेहनत तो बहुत ही छूटती चली जा रही, मेहनत कहाँ रह गई है? कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा? अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना? लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है और ये भयावह है। हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं, जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल ना। और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी, उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए, नमक लगा लिए, तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहाँ कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहाँ तो चूल्हा 8 बजे जलता था। तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो, आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है? पैकेट वाला मिल रहा है, पता नहीं कब कै दिल का, कब का, कहाँ का, कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीजें अब सब दूर होती जा रही हैं, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह है, तो बड़ा विचारशील। पर अब करोगे क्या? आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, अब कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी कि भाई ऐसे करो, ऐसे हो। पहले तो जीवन अस्वस्थता में निकल गया, भजन तो हुआ नहीं, अभी आ गया क्या आगे? 15 साल से गायों को हॉस्पिटल की सेवा में। हमारा तो एक ही आपसे प्रार्थना रहेगी कि कोई भी श्वास भगवान के नाम से खाली ना जाए। बस अभ्यास कीजिए, ऐसा आप प्रयास कीजिए, कृपा भगवान की, कि कोई भी श्वास भगवान के नाम से खाली न जाए। शरीर से कोई भी सेवा कीजिए, अंदर से सुमिरन भगवान का कीजिए। महिलाओं को आजकल वो आपने मूल मातृत्व भाव भूलकर राक्षसी कृत्य में उनमें कैसे आप अनुग्रह करना? वैसे प्राय हम सत्संग में चर्चा करते रहते हैं, जब तक हमारी भोग बुद्धि नष्ट नहीं होगी और पूज्य बुद्धि नहीं आएगी, तब तक भाव नहीं बदलेगा। हमारी पूज्य बुद्धि आनी चाहिए। ये जो महिलाएं हैं ये दैवी शक्ति हैं, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बहन है, हमारी ये पूज्या है। तो हमें जननी सम जानहि पर नारी, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो बुद्धि जो है वो स्त्री को देखते ही भोग्य बुद्धि हो गई है। ये राक्षसी बुद्धि, आसुरी बुद्धि का नाश बिना भगवान के भजन के नहीं होगा। आज व्यसन, नशा में और गंदे आचरणों में वृद्धि होती चली जा रही, क्योंकि लोग अध्यात्म से दूर जा रहे हैं और आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, विदेशी आचरणों को अपनाते चले जा रहे हैं। जो हमारा धर्ममय देश है, जो हमारी धर्ममय पद्धति है, उसको भूलते चले जा रहे हैं। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए, और हम सब प्रयास कर ही रहे हैं। भगवान की कृपा से धीरे धीरे अगर 10 लोग भी सुधर गए तो समाज का एक हिस्सा तो सुधरा, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। आप प्रयास, आशीर्वाद अनुग्रह चाहिए जी। आओ, धन्यवाद। गोवा से दत्त पीठाधीश्वर पूज्य महाराज। हम गोभूमि गोवा से आए हैं। अच्छा, वैसे गोवा को लोग अलग ढंग से जानते हैं, लेकिन उनका सही परिचय गोवा का गोभूमि से, जहाँ गायें पाली जाती हैं। जी जी जी। स्वास्थ्य कैसा है? कृपा है।
कृपा है, बहुत कृपा है। आप सब संतों की कृपा से चल रहा है। हाँ, यही पूछने आए थे, साकार ब्रह्म का दर्शन करने आए। दर्शन देने आए थे महाराज जी। ये तो आप करुणा करके छुपा रहे हैं, आप कृपा करके दर्शन देने आए थे। संत जब कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तब दर्शन होता है। तो आप अनुग्रह किए, हमें दर्शन देने आए, बहुत कृपा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत कृपा, संतों की बहुत कृपा है जी। जो शरीर चल रहा है ये संतों की कृपा से ही चल रहा है, नहीं तो हालत तो खराब ही है। पर कृपा है, संतों की कृपा है, उसी कृपा से चल रहा है। तो बस हमारा काम तो दर्शन कर। हमें तो लगता है क्या स्वागत करूं आपका, पर हम उसके लिए आए नहीं है, आपका दर्शन पाने आए थे। इस भूमि पर, भारत भूमि पर आप संत ही ऐसा काम कर सकते हैं जो हमें गुरु स्थान पर ले जा सकते हैं। संतों के बिना ये भूमि, ये पूरी पृथ्वी अधूरी है। और आज के जमाने में आप जैसे श्री चरण का ही आशीर्वाद दुनिया को चाहिए, ताकि देश और विदेश में शांति का स्थान रहे। महाराज जी, बस हम आपके लिए नहीं लेकर आ पाए कुछ। आप आ गए, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत वस्तु है। संसार के पदार्थों का तो कोई महत्व नहीं है, महत्व है दर्शन पर्सन का। सो आपने दर्शन दिए, इससे बढ़कर कृपा क्या होगी। आप अनुग्रह करके चल के आए, हमें दर्शन दिए, ये बहुत बड़ा लाभ दिया हमें। आपने जो ऊर्जा संचार हुआ है नवयुवक पीढ़ी में आपके द्वारा, वो ऐसा हुआ है कि अद्भुत करंट चलता है। हम लोग तो महाराज जी बुंदेलखंड के हैं जी। ऐसा करंट चला है नवयुवक पीढ़ी में जी। कि जिसके हमारे पास अनेक उदाहरण आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जबलपुर में हमारे एक हैं, उनकी बेटा बीमार हुआ, नवयुवक, बिल्कुल नवजात शिशु था। तो उसके लिए एक बेटी निरंतर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश निरंतर जप रही है, और उसको वेंटिलेटर पर ले लिया। वो कह रही नहीं, ठीक हो जाएंगे। और ऐसी कृपा हुई राधा रानी की सरकार की कि वो ठीक हो गए, और अभी उनका जन्मदिन हुआ, हमको उन्होंने बताया। तो ऐसा ऊर्जा का संचार जो बालक बालिकाओं में और बच्चों में नवयुवक पीढ़ी में आपके द्वारा हुआ है, ये अद्भुत है। और हम तो कहेंगे इस युग के आप ही आदि गुरु शंकराचार्य। नहीं, हम तो महाराज जी दास है, आप संतों के दास हैं, आप संतों के दास। कोटि कोटि दंडवत। नर्मदे नर्मदे। हमारा मन हर समय भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है। चिंता, शोक, भय, कामना, ये हमारे हृदय में अपना डेरा डाले हैं। देख लीजिए, कोई न कोई कामना, कोई न कोई चिंता, कोई न कोई भय, ये हमारे हृदय में बना रहता है। और जब तक ये बना रहेगा, तब तक हमें अशांति रहेगी। और अशांत कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाता। जिसे सच्चिदानंद सुख कहते हैं, उस सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अशांतस्य कुताशुकम। सबसे बड़ी हमारी समस्या मृत्यु। हम अच्छा कमा लिए, मकान बना लिए, अच्छी गाड़ी, अच्छी प्रतिष्ठा कमा ली, लेकिन हमें मरना है। अगर हम मृत्यु, भय, चिंता, शोक, इन पर विजय प्राप्त करना चाहे, तो मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक समारा। ये हमें साधना करने के लिए मिला है, पर हम लोग भूल करके अपना जीवन इतना व्यर्थ कर दिए। देखो, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, हम इतना समय नष्ट किए। अब हम ये विचार करें कि अगर हमारा अभी शरीर छूटता है तो हमारे साथ जाएगा क्या। वर्तमान में भी हम भयभीत हैं, चिंता युक्त है, हमारे अंदर शोक है, हमारे अंदर निगेटिव विचार है, भूत भविष्य की चिंता है। ये सब हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? इसका एक ही उपाय, हम बहुत से संतों और बहुत से शास्त्रों का
संग और अवगाहन करके कह रहे हैं, यदि आप नाम जप करें तो आपका बहुत जल्दी मंगल हो जाएगा। भरोसा भगवान से होते ही भय खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है, शोक खत्म हो जाता है, निश्चिंत निशोक और निर्भय हो जाता है जो भगवान की शरण में होता है। जिसके रक्षक भगवान होते हैं उसका विश्व में कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि जितने मिनट आपको समय खाली मिले उस समय राधा राधा रखिएगा और अपना परम मंगल परम कल्याण लोक परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति का जो साधन वो राधा राधा। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और जितने लोग आए हुए हैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई शराब मत पीजिए, कोई मांस मत खाइए, कोई पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए। फिर देखिए आपका जीवन कितना सुखी होता है। आप वृंदावन की पावन भूमि में बैठे हैं, सब कुछ कर लिया, अब सुधार कर लो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। यदि आप मदिरा पान करेंगे, मांस खाएंगे, व्यभिचार करेंगे तो आप नर्क जाएंगे। हमारा कानून जो भागवतिक कानून है वो ऐसा कहता है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आपमनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् नित्यं त्यजेत्। और मनमाने आचरण से थोड़ा जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं, इसके बाद संकट विपत्तियां आपको घेर लेगी, शरीर रोग ग्रसित हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कोई व्यसन मत करो, व्यभिचार गंदी आदत मत पालो और नाम जप करो जिससे आप सबका मंगल हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल प्रभु महाराज जी, ये पूज अपने गिरिराजी वाले पंडित जी गया प्रसाद जी के लाडले ठाकुर हैं। और अभी वर्तमान में जहाँ रामजोई में सत्संग भवन में कथा होती थी बाजी, 3 साल से आपने जो निर्मित किया हाल बहुत बड़ा बाजी। अच्छा। भक्तमाल की कथा वहाँ। अच्छा। नित्य 4 से 5 बजे तक। अच्छा। श्री ब्रजदेवी करके वहाँ जी बहुत बड़ी रसिक संत हुई है, उन्हीं की कृपा पात्र है आप। आपकी इच्छा थी दर्शनों की, मैंने कहा चलो। आज भी कथा होती है भक्तमाल जी हमारी निरंतर 365 दिन। अच्छा। भक्त वो पूछी मथुरा राज महाराज ने जो प्रवाह चालू किया था, 25 साल हो गए हमारे। कै बजे होती? 4 से 5 साल। 4 से 5 नित्य में जी। और उसमें संत ही आता खूब आनंद है। कहाँ महाराज जी? राधा कृपा है। ये कहाँ है? बिल्कुल 5 मिनट आगे, बिल्कुल बिहारी जी और नजदीक में बुला लिया हमारे। अच्छा। और इतनी सुंदर व्यवस्था हमारी, और कोई दूसरा कार्यक्रम होता नहीं, केवल भक्तमाल की कथा होती। महाराज जी की ही ऐसी आशीर्वाद है कि निर्विघ्नता पूर्वक चल रही बात, और बिहारी ऑटोमेटिक व्यवस्था बना रहे, हम लोग कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। राम जी से बहुत अच्छी। हमारा मन खिन्न था कि शायद रामजोई में नहीं होती। महाराज जी, मेरे को सरकार ने कहा था कि भक्तमाल संतों का प्राण है। तो उन्होंने मेरे को हमारी अंतिम समय आज्ञा दी थी कि हमारी इच्छा है कि भक्तों को सुख मिले, संतों को सुख मिले, एक कथा कथन बंद ना हो। तो मैं जो नहीं बंद हुई आपकी चरणों की कृपा से। पूज्य मैया विराज रहे, अभी तो पधारे हुए यहाँ। पूज्य मैया श्री संत माता ब्रजदेवी जी वहीं विराज रहे अभी तो, और 50 वर्ष है गए आश्रम को वहाँ। और पूज्य श्री डोले जी महाराज तो पूज्य मैया के पास कई बार पधारते। श्री श्री जी महाराज, सलामाबाद महाराज, श्री श्री जी महाराज भी आश्रम में बड़े सब उनको वहाँ आगमन महाराज जी सब है। मुझे उन्हीं के मन में प्रेरणा हुई 2 साल हो गए मुझे। हाँ 3 साल। 3 साल के पहले कि इनसे कहा, ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी हमारी बड़ी इच्छा है कि इस नए सत्संग हाल में भक्तमाल प्रारंभ हो जाए, तो मुझे आप हमारी सहयोग दीजिएगा। वहाँ रामजी वालों ने कहा कि मुझे यहाँ रिपेयरिंग का काम करना है, 1 महीने तक हम अवकाश चाहते। मैंने कहा अच्छी खुशी की बात, हम ठाकुर जी का काम कर लेंगे 1 महीने तक। और रात में आ गए मैं उसी दिन माँ जी। मैं बोले माँ जी, मैया जी की ऐसी ऐसी इच्छा है कि मैंने जोर से हंसा। तो बोले क्यों हंस रहे हो?
मैंने कहा मुझे नहीं पता था ऊपर भी फाइल चलती है। मैंने तो ये सोचा था फाइलें नीचे चलती है। हमारी सब संतों को सुख मिलता है। मैं तो आपको क्या बताऊं, अगर 2 दिन कथा बंद हो जाए तो संत कहते बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर। हाँ, बिल्कुल। इतना उनको रस आता है। ऐसा ही महाराज जी लगता था। अब तो ऐसा है, पूज्य श्री मथुरा दास जी कथा में ऐसा ही लगता था कि मतलब जिस दिन कभी ऐसा संयोग होता कि यहाँ भागवत होने वाली है। बस वही बहुत बहुत इतना सुख मिल रहा जय है हो, मुझे। जय हो भक्त और भगवान की जय और आपकी जय हो। अरे तो मैया जी की जो प्रेरणा हुई और इन्होंने इनको भेजा, और उस दिन से महाराज सब श्रोताओं ने कहा महाराज जी इस स्थान से कहीं नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। तो वो वैसा सरकार ने बहुत बहुत ये लो बेटा। विराजमान जी महाराज। हाँ मुझे श्री जी का, अरे भाई हमारी छोटी जी की माला लाओ। महाराज जी ये श्री किशोरी जी ने माला भेजी है, इनकी वो प्रसादी माला है हमारी जो धारण की है, लेकिन इसके साथ एक संदेश है महाराज जी, पहले संदेश सुनेंगे तब पहनाऊंगा। श्री जी ने कहा 5 साल हो गए महाराज जी को आए हुए। ठीक है ना, मेरी बात का सपोर्ट करना। वजन तभी पड़ेगा। वो श्री जी ने कहा है 5 साल हो गए। आपने 5 साल पहले महाराज जी वहाँ ईंट रखी थी जिस मंदिर की, आपके द्वारा एक ईंट रखी गई थी। हम लोगों ने महाराज जी 5-5 लाख नाम की ईंट बनवाई थी, उसमें 5 संतों के द्वारा, उसमें पहली ईंट आपने रखी थी। तो अब मंदिर तैयार हो गया है, श्री जी कुंज में विराजमान हो गएंगे। तो श्री जी ने संदेशा दिया है, आएगी मेरी पूरी बात, श्री जी ने संदेशा दिया है कि जैसे राम जी सबरी के पास गए थे और प्रियादास जी ने लिखा पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहा, प्रियादास जी के शब्द में पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहा, कहा वह भागवती मेरे दृढ़ प्यासे। दर्शन देने नहीं जा रहा। तो किशोरी जी कहते मेरे दृढ़ प्यासे। तो ये महाराज जी आपके निमंत्रण की माला है। तो अब महाराज जी आपको अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग पता है आपके स्वास्थ्य की जब अनुकूल हो तो 10 मिनट उस मंदिर में आप चल करके हमारी किशोरी जी को देख लेना बस। ये आपसे प्रार्थना है। बैठ जाओ। आप मानिए स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी के शिकोर। अच्छा, जो स्वामी जी दासी करते हैं उन्हीं के छोटे हमारे तो दिमाग में वो बात अभी जो आपने कहा ना कि राम जी कह रहे कि मेरे दिल प्यार से, मतलब अपने भक्त से कितना प्यार करते, इतना प्यार, बहुत 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 प्यार करते हैं। जो ये पंक्ति ने हिला दिया हमारे अंदर से, प्रियदासी की पंक्ति ने अंदर से हिला दी। इसी ठाकुर जी कितना अद्भुत लगाओ अपने भक्तों से मन, और इसलिए लिखा हमने तुम श्रोता या माल की। जब भक्तों की कथा होती है ठाकुर सबसे पहले आगे बातें रखते हैं, आगे आते हैं। भाई बिहारी जी में कथा होती रात में जब भोग आता था, 2 जगह कथा होती भाई, शाम को तो संतों की यहाँ होती और रात में बिहारी जी में होती। तो एक संत बड़ी भजनंदी संत थे, वो भी सुनने के लिए आते थे। उनका जब अंतिम समय आया तो उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा माँ जी मुझे एक बात कहनी कि जब आप भक्तमाल की कथा वहां बिहारी जी में करते हैं, बिहारी जी मंदिर छोड़ के सामने आके बैठती है, तो मेरी प्रार्थना है कि कथा कभी बंद मत करता। कितना लगाव है ठाकुर जी कथा से, भक्तों के पावन से बहुत लगाव। और उसका कारण है हमारे जी कि भक्तों ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। उनको समय कहा था ठाकुर से लाल लड़ाने का, जैसे लोग अपने बारे में कुछ लिखते हैं, श्री ठाकुर जी ने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। और जिन भक्तों की महिमा श्री ठाकुर जी ने वैकुंठ में दुर्वासा से व्यक्त की अपने श्री मुख से, कितना लाड़ करते हैं भक्तों को, इसकी कोई सीमा नहीं। और हमारी आप सब संतों की कृपा से कान पकड़ के संतों ने इधर लगा दिया। नहीं, बहुत बहुत हम तो मतलब बहुत वर्षों से कृपा देखते चले आ रहे हैं आपके ऊपर। बहुत कृपा है, श्री जी की बहुत कृपा है, महापुरुषों की बहुत कृपा है। उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। हाँ बिल्कुल। उसी समय जब पूज्य श्री मथुरा दास जी कथा का पान कराते थे,
उसी समय आपको सेवा मिल गई थी एकादशी के दिन सुना ली। बहुत याद है जब ये होता कि आज एक महाराज जी निर्जला निर्जला रहते रखते थे थे जी। तो फिर आपको महाराज जी, मैंने सरकार से कहा जब उनका जब अंतिम समय आया तो मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि आप कथा करो। मेरे को इधर कोई रुचि नहीं थी, मैं ठाकुर जी में रुचि थी शुरू से, ठाकुर जी को लाल लड़ाना बस। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज जी आप इतने वर्षों से कथा सुना रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग कथा, बड़े बड़े वक्ता सुनने के आते जी सब परमहंस आते सुनने। और वहां मैं कैसे, मेरे तो कोई अनुभव ही नहीं है, मैंने कुछ किया, मैं कैसे कथा सुनाऊंगा। तो महाराज 5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए और कहा, बिहारी दास जी आपको कथा नहीं सुनानी, आप जाके बैठ जाना, जो भक्त है अपने आप कथा कह के चला जाए। जी जी मैंने कहा फिर तो मैं आज से जाता हूँ जब उसको कह भी ऐसी शुरुआत, बोले उन्होंने आशीर्वाद। हाँ, बहुत 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 कृपा, जन्मंगल इसी से। और उस समय महाराज जी पता नहीं क्या ऐसा था कि मतलब जब ये हो जाता कि आज राम जुआई में से कथा और ऐसा, तो मतलब एक व्याकुलता पैदा होती थी कभी कैसा होता है कि मैं कभी अयोध्या चला गया जी कोई संतों की आग में जाने की जी इनके पास लोग कहते हैं आकर के ठाकुर जी से जी कहना हम हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दो, हाँ बिल्कुल, हम कैसे रहेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे संतों का ऐसा लगाव देख के, जी बहुत प्रसन्नता, और ऐसे श्रोता कहीं मिलते नहीं। जी जी वृंदावन धाम है ना, यहाँ सब भगवत प्रेमी जन है। यमुना किनारे से दौड़ दौड़ के आते माजी संत, और 2 ही काम उनका, कथा सुनना, भजन करना, तीसरा कुछ जानते नहीं हो। जी 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 बहुत कृपा करें ठाकुर जी, आप भी दर्शन दिया उसको बचपन से जो है संत ने गोदी में ही खेल के बड़े हुए हैं। पूज्य पंडित जी महाराज श्री गया प्रसाद जी महाराज ने 3 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी बनाए दिए। 3 वर्ष में महाराज जी ठाकुर जी की सेवा, अपने रास बिहारी की सेवा में लगे हैं। उन्हीं की कृपा से पूज्य राधा बाबा महाराज ने गीता वाटिका में वे वो जो है जब भी वहाँ राधाष्टमी 13 वर्ष तक श्री राधाष्टमी महोत्सव पे वहाँ जानो हो तो बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा प्राप्त है आपको। बड़े दूध पिला के पालन करो हमारा तो सब साची बात है। क्योंकि पूज्य पंडित जी महाराज की आज्ञा हमको ये आती कि जब आप वृंदावन में रहे तो प्रत्येक गुरुवार हमारे पास आनो। जैसे और काऊ जितने ठाकुर जी वहाँ आते बाबा के पास, महाराज ने कहू ऐसी आज्ञा काऊ को नहीं बची। हमको बचपन से ही महाराज जी की आज्ञा आई तो पिताजी हमें, हमारे स्वामी श्री परीक्षित जी हमारे पिताजी जो है वो हमें रोज हर गुरुवार को बाबा के पास ले जाते, और बाबा अपने आनंद में बैठे हुए उनकी भिक्षा से पहले हमें पहुंचना हो तो, क्योंकि वे भिक्षा जब ही करवे जाते जब हमें आधो किलो को कुल्हड़ दूध को पहले पिवा देते, फिर जो है भिक्षा करवे जाते। ऐसो नियम पूज बाबा महाराज को उनकी कृपा थी। राधा बाबा महाराज ने खूब, उनकी जब परिक्रमा होती गेदास जी की, जब पूज्य बाबा महाराज परिक्रमा करते तो कबू कबू पद गायन, जैसे ऐसो कोई बूढ़ रस को पद गायन हो तो वहाँ राधा बाबा महाराज। एक प्रश्न, हाँ बस सुनो। ये पूज्य अपने ब्रज देवी जी ने पदों की रचना की, उनका गला बहुत अच्छा है। नहीं शर्मा जी कुछ पंक्तियां आपकी आज्ञा हो। एक पद है, एक भाव ऐसो हत्यो को पूज्य मैया ने अपने यहाँ अष्टयाम लीला का आयोजन कियो तो उनको भाव हत्यो कि लीला में ऐसो कछु झांकी को दर्शन हुए कि सबको पतो चले कि हमारी किशोरी जी कितनी कोमल हैं, तो कोमलता की अतिरेक पे बात पहुंचनी चाहिए, ऐसो कछु पूज्य मैया को मनोरथ हत्यो। तो हमारे पिताजी बोले कि हमें कछु पद होए तो हम कछु गायन कर सके, तब तो लीला को आनंद मिले। अब मैया बोले ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो मैया ने एक पद की रचना करी और वह पद की रचना में अपने आनंद में बैठ के, और उनने वो जब रचना करी तो वहां में किशोरी जी की जो कोमलता की अतिरेक अवस्था है वह को दर्शन हुए। तो वहां में पूज्य मैया ने लिखो है, सखी संग बैठी भान दुलारी। तो श्यामा जू सखिन के संग बैठी हैं और श्याम सुंदर आयवे वारे हैं, बस या प्रतीक्षा में कि वे जल्दी पुष्प चयन करवे गए, अब तक चुनाए आए, या में विचार में मग्न है। तो
जब किशोरी जो ऐसे अनमनी सी रह रही हैं, तो वही समय चित्रा सखी ने ललिता जी ने श्यामा जू कही कि आप थोड़ी देर विश्राम कर ले, वे आ ही रहे होंगे। तो श्यामा जू हमारी किशोरी जू पेट के बल लेट गई ऐसे और विचार मग्न हैवी लगी, और चित्रा सखी ते गई, चित्रा एक चित्र बनाए के ला। तो चित्रा सखी चित्र बनाए के लाई, और वह चित्र की शोभा ऐसी है कि जहां में श्याम सुंदर राधा रानी के हाहा खाए रहे, पैया पर रहे। तो वह चित्र को देख के श्यामाजू और विचार में डूब गई कि कहा तो हाहा खा में और कहा अब आए ना रहे। तो वही समय ललिता जी को लगे कहूं प्रेम वैचित्र की अवस्था में श्यामाजू ना पहुंच जाए, तो वासों बचावे के लिए तो उनने वार्तालाप प्रारंभ कर दियो। और ललिता सखी ने श्यामाजू से कही कि किशोरी जी मेरो मनोरथ है। बोले तेरो का मनोरथ है? बोले आपके युगल चरण में महावल लगाऊं, अलता। तो श्यामाजू ने कही कोई बात ना है, तेरो मनोरथ पूरा कर ले। तो ललिता जी लेके आई महावर, और जैसे ही वाम चरण में उठा के लगाए हुए लगी, तो वही समय हमारे श्याम सुंदर पहुंच गए। अब श्याम सुंदर पहुंच गए, श्यामाजू तो लेटी वही है ऐसे, और चित्र उनके हाथ में है, और आंख थोड़ी डूबी वही है प्रेम के वहां में अतिरेक में। और यहां श्याम सुंदर और ललिता सखी की नैना से नैन वैन चलवे लगे। श्याम सुंदर कह रहे हैं या सेवाएं मुंह दे दो। ललिता जी के नाना है, क्योंकि यही तो मौको लगे उनते नाई करवे को। तो महाराज यहाँ श्याम सुंदर कह रहे दे दो, और ललिता जी के नाना है क्यों आए देर ते, मैं ना दूंगी, ऐसे इशारों कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर कह रहे अब कोई बात ना है, तेरी हाहा खाऊं वो तू सेवा दे दे। तो वास समय ललिता जी ने चरण नीचे पधराए दियो, और हाथ अंते इशारो है लगी ना तुम्हारा हमारा झगड़ो है, चले जाओ। तो श्याम सुंदर हाहा खा रहे, विनती कर रहे हैं। तो ललिता जी दया आएगी, कोई बात ना है, चलो अब वही से वही आ जाओ। अब उनने बुलाई श्याम सुंदर, वाह सेना बेनी में वार्तालाप में जब श्याम सुंदर बैठ गए, तो बैठ के विचार करवे लगी कि कौन से चरण में महावर लग्यो है, कौन से में नाय लग्यो, या भूल गए। क्योंकि इतनी लालिमा है, इतनी लालिमा है, इतनी अरुणिमा जैसे ही लग रहे कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो श्यामाजू ने तो जब आपस में वो फिर सेनाबेनी शुरू हो गई, कौन से में लगे हो, कौन से में नाय लगे हो, बताओ। ललिता जी बोली मुंह ना खबर पड़ रही, अब क्या करूं। तो श्यामाजू को ध्यान गयो, ये अलता लगा रही, गई कहां ललिता। तो अरे ललिता तू कहां है, कहा भयो। बोले किशोरी जू और तो कछु ना है, एक थोड़ो सो भ्रम है गयो। बोले का है गयो। बोले तुम्हारे जो चरण हैं दोनों अरुण अरुण हैं, इतनी लालिमा भरी हुई है कि यही ना है पत्तो चल लो कौन से में मैंने महावल लगाए हो। तो श्यामाजू बोली अच्छो इतनी सी बात है, ले अभी बताऊं तो। और लेटे लेटे श्यामाजू ने वाम चरण ऊपर करो, फिर नीचे पधरायो, फिर दायों ऊपर करो, नीचे लो। अब श्यामाजू कह रहे वजल है उसमें बाप। तो बोली वाम चरण कछु बोझिल लागत अत मुस्काए कहो ते प्यारी, कि वाम चरण बोझिल सो लग रहे हो। सोई जैसे ही उन्हें सुनी तो ललिता जी बोली आपको तो ध्यान ही ना हो, आपने मुड़ के देखो ना है कि कौन से में लगा रही है, कौन आपको कैसे पता चली, ये भारी लग रहे हो, बोझिल सो लग रहे हो। तो इतनी कोमल है किशोरी जो कि जहां महावर के लगवे सो जो चरण है बोझिल सो प्रतीत है वे लग जाए। तो ये जैसे ही श्याम सुंदर ने सुनियो तो श्याम जय हो कह के बोल उठे। जब बोल उठे तो संभ्रम है कि श्यामाजू, और खड़ी भई अरे श्याम सुंदर को बोले, देखो तो श्याम सुंदर को हृदय से लगा लियो। तो पूज्य मैया की पंक्ति है, सखी संग बैठी भान दुलारी, और अंतिम पंक्ति है, ब्रज देवी या छवि को लख के जयति जयति जय बचन उचारी। ये पूरा पद है महाराज जी। तो गा के सुनाओ, कंजूसी मत करो महाराज जी, गा के सुनाओ। तो फिर गा के जाओ। बैठी भानो दुलारी सखी संग करती विचार मन ही मन माही, क्यों आए नहीं कुंज
कुंज बिहारी, बैठी भानु दुलारी, काको सखी बिरमाए लिए पिए, जो मोरी सुधि दई बिसारी। बोली सखी चित्रा सो प्यारी, चित्रा लिख को चित्र बिचारी। चित्रा लाई चित्र बनाए के, जामे प्रियतम करे मनुहारी। प्रियतम प्रिया को रूप निहारत, पर सत चिवुक जात बलिहारी। लखिवा चित्र विचारती राधे, अब क्यों निठुर भये बनवारी। अधोमुख है के पौड़ी पलका, मुद नयन कछु करत विचारी। चित्रा ललिता करत बत कही, जासो बाह्य सुधि होवे प्यारी। ललिता कहे हे स्वामिनी राधे, उपजी उमंग मोह हृदय मझारी। अरुण चरण मह जावक लाऊं, अनुमति होय जो सखी तिहारी। हे ललिते तू कर मन भाई, तू तो है मम सखी प्यारी। प्रमुदित ललिता अनुमति पाई के, ल्याई सेवा सोज सवारी। जावक जबे लगावन लागी, आए तब ही छैल बिहारी। ललित ही जावक लावत लख के, उठ्यो लाल उर लालच महारी। सैनन सो याचन लागे सेवा, ललिता सो पिय रसिक बिहारी। तब उदार हुए ललिता पिय कह, निकट आपने लिए बैठारी। जब प्रियतम जावक लावन हित, लागे दो चरण निहारी। जावक सोज लिए पिय कर में, मन मह भयो असमंजस भारी। जान न पाए कौन चरण मह, ललिता दीने जावक प्यारी। दो चरण अरुण सम लागे, दोन मह कोमलता भारी। ललिता हो यह जान न पाई, कौन चरण निज हाथ सवारी। धीमे धीमे पूछत दो, तुम ही कहो कछु सोच विचारी। प्यारी पूछत हे सखी ललिते, का असमंजस मन भयो भारी। ललिता कह सखी जान न पावत, दक्षिण चरण के बाम संवारी। चरण दो तुर अरुण अरुण है, दो है अति सुंदर प्यारी। प्यारी कहे थम जा तू ललिते, तोरी उलझन देऊ निकारी। तब श्यामा निज दक्षिण पग को ऊंचो कर पुन नीचे धारी। पुन पग बाम ऊंचाए नीचे कर, धीमे ते कहो कीर्ति कुमारी। ललिते बाम चरण जावक सो, तू ही सजायो सखी मम प्यारी। ललिता कहे तुम आंख न खोली, नैन मूद कस जान्यो प्यारी। बाम चरण निक बोझल लागत, मृदु मुस्क्याए कहो सुकुमारी। सुनत ही बोल उठे गिरधारी, बलिहारी बलिहारी प्यारी। संभ्रम सकुच उठी सुकुमारी, कंठ लगाए लिए रसिक बिहारी। ब्रज देवी सखियन संग मिलके, जयति जयति जय बचन उचारी। सखी संग बैठी भानु दुलारी। ऐसा सुंदर महाराज जी आनंद आयो अष्टयाम में। 13 घंटा बिहावलो चले, मात्र 13 घंटा। हमारे पिताजी को पहली बार 13 घंटा गायन,
अष्टयाम लीला में इतना आश्चर्य रहो कि 13 घंटा तक पूज्य सब पिताजी श्रोता बैठे रहे। सब महाराज जी श्रोता ऐसे बैठे रहे कि स्थान की पहले अपने आश्रम में जो व्यवस्था आती छोटो से ही है, तो हमें 700 लोग जो बैठे वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके बैठे, पग रख के। महाराज जी रात भर 13 घंटा बैठे ही रहे, कोई ना पानी की सुध ना काव को कछू। बड़ो आनंद हो भाई के दूसरे साल फिर नंदन वध में श्री राधा वल्लभी अष्टयाम जो भयो, जो पूज्य महाराज जी ने दर्शन कियो वाको, वहां में बड़ो अद्भुत आनंद रहा महाराज। पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज तो कई बार, एक बार गोप देव लीला को दर्शन कियो, 2 दिन तक महाराज जी भाव समाधि में पहुंचे, ना खामे ना पीवे, बड़े वहां में अपने भीतर कमरा नीचे वाले वहां में जाके बंद है। ठाकुर जी आए, घनश्याम जी महाराज घर पे आए, हमारे पास में ही घर है बाबू जी को वहीं बनखंडी पे, तो वहीं से पकड़ के ले गए संध्या को 8 बजे, चलो जल्दी। अब हमें सिखाते ले जा रहे रास्ता भर कि जाए के तुम्हें किवाड़ खुलवानी और ये कहनो भूख लग रही है। हमारा ये कहवे के ताई पकड़ के सिखाते ले गए रास्ता भर, हटियो मत बिल्कुल, वहीं खाड़ी नहीं जो। तो महाराज जी जाए के यही सेवा करनी पड़ी कि जाए के महाराज जी किवाड़ खोलो। कौन? जब तक राधे श्याम की आवाज नहीं आवे तब तक हमें बोलती रहना है। तो 3-4 बार हमने किवाड़ खुलवाई, तो पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज ने भीतर से आवाज लगाई, राधे श्याम। तो हमने कही महाराज जी ठाकुर जी, तो 5 मिनट बाद में महाराज जी ने किवाड़ खोली, स्वस्थ भय होंगे, तो किवाड़ खोली तो हमें सिखाए पढ़ाए के ले गए। जाते ही सबसे पहले कह रही भूख लग रही है, भोजन करा दे। जब उन्हें लगी भूख लग रही है तो घनश्याम जी को बुलाया, ठाकुर जी को, इनको भूख लग रही है। मैं ना आपके संग ही खानो बैठ के यहाँ। तो कई बार उनकी यह भाव समाधि को दर्शन भय, इतनी आनंद भय जीवन भर, जैसे कि स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज ने छोटेपन से ही हमें गोदी में खिलाए के बहुत आशीर्वाद दी हो। और पटिया वाले महाराज जी हते बड़े सिद्ध संत भये मुरैना के पास, 114 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति, बड़ी महाराज जी खूब होली खिलाई है उन्होंने, मन भर के होली खिलाई। तो बस कृपाए संतन को आज आपको दर्शन देगा महाराज जी, आज आपको दर्शन देगा, बड़ा आनंद देगा। बिल्कुल हमारी वस्तु तो ये है कि जो मिलन है वो हमारी वस्तु है, और कुछ वस्तु नहीं महाराज जी। आपकी आंखों का जो स्नेह है, प्रेम है ना, इससे बड़ा कुछ है ही। हाँ, वशिष्ठ से आप दुलार करते रहे और अपनी ऊर्जा से हम लोगों को प्रज्वलित पुष्पित करते रहे। बाकी कुछ ऊर्जा दे के आप जाते हैं, खर्चा हम कर रहे हैं। इतने जन को आपने जो है, आज के जमाने में महाराज जी सबसे कठिन काम है भजन कराना। हाँ, आप परायण सब नर नारी कहा गोस्वामी जी जी, और ऐसे कठिन कल का मुझे महाराज करोड़ों लोगों से भजन करा रहे हैं, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। महाराज से जुड़ने से पहले हमें पता भी नहीं था भजन होता क्या है। मतलब महाराज जी ये अंतर संतों के हृदय में इतना महाराज जी ने स्थान बना लिया। कोई मिलने भले ना आए, लेकिन आज हर संत महाराज जी के चरणों में बिका हुआ है। इसके केवल इस कारण से कि करोड़ों लोग भजन कर, कौन कराता है आज के लिए? न खुद करते न कराते हैं। ये तो महाराज जी का पता है श्री जी ने कैसे रच के भेजा है कि एक शब्द कान में चला जाए तो व्यक्ति सब छोड़ के भजन में आ रहा। ऐसे चरण में हमारी कोटि सा बंद। हम लोग महाराज जी कष्ट देने के लिए आ जाते हैं लेकिन मन नहीं मानता। अरे महाराज जी ये सुख सही पूछो तो हमारी बैटरी इसी से चार्ज होती है। राधा 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 राधा